Hello class, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter more about MS Access for class 8. In today's online video lecture, we will cover what is the use of form object in MS Access, what are its applications, how we can create a form object in MS Access table. So let's start our today's online class and move to computer screen. So student, our today's topic is what is form in MS Access. A form is a graphical representation of a table. We can add, update records in our table by using a form. यानी कि फॉर्म जो हमारा होता है MS Access में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर हम अपने टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉर्म का यूज करेंगे. फॉर्म के थ्रू हम रिकॉर्ड्स को ऐड या अपडेट कर सकते हैं. Although a form can have a different name from the table, it is based on they both still manipulate the same information and the same extract data. यानी कि हमारा जो टेबल होता है उसी की जो इंफॉर्मेशन होती है, उसमें जो डेटा होता है उसी को हम एज ए फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Hence we change a record in a form, it will changed in a table as well. और हम अपने फॉर्म के थ्रू टेबल में रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं. और जैसे ही हम अपने फॉर्म में किसी भी डेटा को या रिकॉर्ड्स को अपडेट या डिलीट या किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करेंगे वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा हमारे मेन टेबल्स में भी. ए फॉर्म प्रोवाइड्स एन ईजी टू यूज ग्राफिकल इंटरफेस टू द यूजर ऑफ द डाटाबेस टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड्स इन द टेबल्स. यानी कि अगर हम अपने इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डाटाबेस के जो भी हमारे टेबल हैं उनको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं या नए रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं टेबल में, तो ये हम फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं. एनी चेंजेस दैट यू मेक टू द डाटा इन ए फॉर्म ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्सर्न्ड टेबल्स. और हम जो भी मॉडिफिकेशन या अपडेशन करते हैं अपने फॉर्म में उसका जो भी डेटा होता है वो उससे रिलेटेड टेबल्स में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग फॉर्म्स. टू क्रिएट ए फॉर्म द स्टेप्स आर एज फॉलोज. देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं. सेलेक्ट ए टेबल और ए क्यूरी इन द नेविगेशन पैन दैट यू वांट टू यूज एज द डेटा सोर्स फॉर द फॉर्म. यानी फॉर्म के लिए जो हम डेटा सोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं इसके लिए हम नेविगेशन पैन में जाएंगे और उस टेबल या क्यूरी को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें कन्वर्ट करना है फॉर्म के रूप में. क्लिक ऑन द क्रिएट टैब इन द फॉर्म्स ग्रुप्स, सेलेक्ट द फॉर्म बटन. इसके लिए हम क्रिएट टैब पे जाएंगे और वहाँ पे फॉर्म्स ग्रुप होगा, उसमें हमें फॉर्म बटन पे क्लिक करना है. ए न्यू फॉर्म विल ओपन अप इन द लेआउट व्यू. और लेआउट व्यू में हमारा एक नया फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा. ए फॉर्म हैज़ 3 व्यूज, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू. यानी कि हमारा फॉर्म जो होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं. पहला फॉर्म व्यू होता है, दूसरा लेआउट व्यू होता है और तीसरा डिजाइन व्यू होता है. व्हेन ए न्यू फॉर्म इज क्रिएटेड इट बाय डिफॉल्ट ओपन्स इन द लेआउट व्यू सो दैट वी कैन एडजस्ट लेआउट ऑफ वेरियस फील्ड्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. जब भी हम कोई नया फॉर्म क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो लेआउट व्यू में ओपन होता है. हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे डिफरेंट व्यू को सेलेक्ट करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं. इन फॉर्म व्यू वी कैन ओनली व्यू एंड एडिट डेटा बट कांट चेंज इट्स लेआउट. फॉर्म व्यू में हम डेटा को व्यू कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं लेकिन उसके लेआउट को चेंज नहीं कर सकते. तो आगे के स्टेप्स देख लेते हैं. अब थर्ड स्टेप क्या है. You can click on the various fields and drag them to change their position on the form. हम अपने फॉर्म में अलग अलग फील्ड को सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करके उनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं. इन दिस वे यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फॉर्म इन द लेआउट व्यू. इस तरह से हम लेआउट व्यू में अपने अकॉर्डिंग यूजर को इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं. क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार एंड सेव द फॉर्म बाई एनी नेम एज यू लाइक. और इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक नेम देंगे जिस नाम से हम अपने फॉर्म को सेव करना चाहते हैं. वंस यू हैव सेव्ड ए फॉर्म ऑब्जेक्ट इट्स आइकन विल अपीयर इन द नेविगेशन पैन. यू कैन डबल क्लिक ऑन दिस आइकन टू ओपन द फॉर्म एनी टाइम लेटर.
और एक बार अपने फॉर्म को सेव करने के बाद वो नेविगेशन पैन में शो करेगा। हम नेविगेशन पैन से फॉर्म ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे जब चाहे तब व्यू कर सकते हैं या डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म स्क्रीन। ए फॉर्म स्क्रीन इज वेरी सिंपल। In fact, the entire concept of a form is to keep it uncluttered so that it can be easily used. इसका फॉर्म का जो व्यू यानी इंटरफेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है ताकि वो हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। अब हमें इसके कुछ कंपोनेंट्स को देखना है और उससे फैमिलियाराइज होना है कि हम किस तरीके से उसको अपने MS एक्सेस के फाइल में यूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा जो होता है वो टाइटल बार होता है जो हमारे फॉर्म के टाइटल को शो करता है। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज होता है जहाँ पे हम डेटा को इंटर करते हैं और ये हमारे उस टेबल के फील्ड से लिंक्ड होते हैं। देन नेविगेशन कंट्रोल बटन यूज टू मूव विद इन द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। अपने टेबल के जो भी डेटा हैं उनको नेविगेट करना हो यानी एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में मूव करना हो तब हम नेविगेशन बटन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फील्ड्स नेम, कैप्शन और लेबल्स। फील्ड नेम्स को ही हम कैप्शन या लेबल्स भी कहते हैं। दैट डिस्क्राइब द डेटा इंटर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्सेस। ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स में किस तरह की इंफॉर्मेशन को पुट करना है। नेक्स्ट हेडिंग, नेविगेशन बिटवीन रिकॉर्ड्स। द फॉर्म विंडो बिहेव लाइक ए यूजर फ्रेंडली डिस्प्ले। वी कैन व्यू एंड मूव थ्रू द वेरियस रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग द डिफरेंट नेविगेशन बटन situated at the bottom of the form window। फॉर्म विंडो के बॉटम में नेविगेशन पैन होता है यानी इसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड्स को मूव कर सकते हैं और एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे पहला बटन है जिसको बोलते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर हमें डायरेक्टली फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो उस पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसे ही लास्ट रिकॉर्ड पे प्लेस करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। एक नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना हो या प्रीवियस रिकॉर्ड पे आना हो तो इन बटन्स पे हम क्लिक करेंगे और न्यू रिकॉर्ड ऐड करना हो तो यहाँ पे हम इस बटन के थ्रू न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, एडिटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू ए फॉर्म। अगर हमें फॉर्म के थ्रू अपने रिकॉर्ड को एडिट करना हो, मॉडिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे। टू एडिट रिकॉर्ड्स यूजिंग द फॉर्म वी नीड टू व्यू इन द फॉर्म व्यू। इसके लिए हमें फॉर्म व्यू पे आना पड़ेगा। इन द फॉर्म व्यू we can edit the existing records by making them active on the screen, making the required changes and then clicking on the next button। यानी इसके लिए हमें उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना होगा यानी एक्टिव करना होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द स्टेप्स टू एडिट द रिकॉर्ड्स आर गिवन बिलो। एक बार स्टेप्स को देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। ओपन द होम टैब एंड क्लिक ऑन द व्यू बटन ड्रॉप डाउन एरो। सेलेक्ट द फॉर्म व्यू फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड। सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे, वहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा और वहाँ पे हमें फॉर्म व्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्लिक टू ब्रिंग द कर्सर इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस टू द डेटा। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स पे कर्सर को लेके जाएंगे और अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी चेंजेस करने हैं उसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हम स्टूडेंट नेम में पारस गुप्ता की जगह पारस कुमार गुप्ता कर रहे हैं। Next point, move to the data in the next field by pressing the tab key or the clicking with the mouse। और माउस से क्लिक करके या टैब की को प्रेस करके हम नेक्स्ट फील्ड पे मूव करेंगे। सेव द चेंजेस बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से हम सेव बटन पे क्लिक करके अपने चेंजेस को सेव करेंगे। बी केयरफुल वाइल चेंजिंग डेटा इन ए फॉर्म एज दिस चेंजेस विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द टेबल डैट इज लिंक टू द फॉर्म। और जैसे ही हम जो भी चेंजेस करेंगे फॉर्म में हमें केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे डाटाबेस के उस लिंक टेबल में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा।